हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे मैथ के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यह पहला प्रश्न है आपके सामने। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। तो 5 विषम पूर्णांकों में से इनके नंबर रहेंगे। इसके बाद बोला गया है यदि उनके कुल अंक 185, यहाँ पर 85 करना है, 185 यहाँ पर टोटल अंक कितने हैं, 185 कुल अंक हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, और तो उच्चतम अंक ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे जो 18 था तो यहाँ 185 बना दीजिए, 185 यहाँ पे अंक टोटल आएंगे। तो इसमें किया क्या गया, जो 185 टोटल अंक हैं तो 185 का औसत क्या होगा, आप पहले निकालने सबसे पहले आसान तरीका आपको औसत निकालना है। 5 उम्मीदवार थे यहाँ तो 5 से औसत निकाल लीजिए। तो 5 नहीं 15 और 3 बचा, 5 7 35, 37 इसका हो गया जाकर के औसत। औसत कितना होगा, 37। अब 37 इसका औसत है। तो औसत जो होता है 20 का अंक होता है। जब विषम 5 लगातार विषम अंक होंगे तो बीच वाला तीसरा पद हो जाएगा, तो तीसरा पद होगा औसत। तो फिर चौथा चाहिए और पाँचवा चाहिए, और यहाँ दूसरा और पहला ऐसे होते हैं। तो अगर इसके पहले की बात करें तो 35 होगा, इसके बाद पहले 33 है, और फिर 37 के बाद 39 और 41, ये 5 नंबर होंगे। इनका आप सबको जोड़ेंगे तो 185 आ जाएगा। तो यहाँ पूछा था उच्चतम अंक, जब उच्चतम अंक की बात कर रहा तो 41 होगा उच्चतम अंक। अगर पूछता न्यूनतम अंक तो होता 33। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 41 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया एक कक्षा के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिसमें क्रमशः 60% और 80% पास हुए। पास हुए छात्रों का औसत कितना, औसत निकालना है। जो पास हुए दोनों वर्षों में उनका औसत कितना है। तो पहले कितना था, 80 है, 80 छात्र थे तो 80 के 60% पास हुए, तो 80 का 60% और प्लस 80 का 80 नहीं, यहाँ पर फिर दूसरे वर्ष में कितने थे, 60 में कितने पास हुए, 80%। इसका बटा 100 हो गया। डबल जीरो नीचे कट गया, डबल जीरो ऊपर कट गया, डबल जीरो नीचे का डबल जीरो ऊपर कट गया। तो 8 छंग 48 है, और इधर भी 8 छंग 48, यानी 48 पास हुए। तो 96 छात्र टोटल पास हुए। तो 96 छात्र टोटल पास हुए। कुल छात्र कितने थे, 80 और 60 है, 140 छात्र टोटल थे जिसमें 96 पास हुए। अब हमको निकालना प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे। एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट गया, और 2 से कटा 2 7 14 और 2 पंचे 10। ऊपर कितना बचा आपका, 5 6 का 30 और 5 9 45, 3 48, 480/7। इतना आपको बचा 480/7। तो आपका बटे में 7 से भाग पूरा जाएगा ना, जिसमें बटे में 7 हो गए। यहाँ 68 सही 4/7, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 68 सही 4/7 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 7 से करेंगे तो 7 7 छंग 42, तो 6 जाएगा। फिर 42 के बाद कितना हुआ, 6 बचा, 60, तो 7 8 56 हुआ, और 4 बचा बटे 7, तो 68 सही 4/7 है। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर ए और बी की बात की गई है। अब सबसे पहले बोला गया ए का वेतन बी से 50% अधिक है। ए का वेतन बी से, तो यानी ए का वेतन बी से, तो बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना होगा, 150 होगा, क्योंकि 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। अब बोला गया बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, एक बी का वेतन 50 रुपये कम है। अब दिख रहे हैं यहाँ 50 कम है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे आपका 150 है। तो 50 कम है कितने से, 150 से। जिसने करना उसको बटे में करना, गुणे 100 करेंगे। तो 50 3 हो गया 150, तो आपके यहाँ कितना बचा, 100/3 बचा। या इसी को आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चाहे 100/3% लिखे, चाहे 33 सही 1/3% लिखे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 100 सही 100/3% इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी जो दो व्यक्ति हैं वह 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर यहाँ ए है और यहाँ बी है तो ए और बी के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसके बाद बोला है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं। यानी अगर ए चलेगा इधर से तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बी यहाँ से चलेगा तो बी चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलेगा बी। अब क्या बोला गया है,
वे प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं तो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे। समय बताना कि कितने बजे वह मिलेंगे आपस में। तो जब ये अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना चलता है, दोनों मिलेंगे तो ये 4 चलता है प्लस वो 6 चलता है, तो 6 4 10 किलोमीटर। चलना कितना है इनको, 20 किलोमीटर चलना है। तो 20 किलोमीटर चलने के लिए कितना है, समय का कितना गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। और तो समय में भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। तो 2 घंटे में आपस में मिल जाएंगे। जब 2 घंटे आपस में मिल जाएंगे, यानी तो 7 बजे चले थे, 7 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो 7 2 9। तो प्रातः 7 बजे चले थे और प्रातः 9 बजे आपस में मिल जाएंगे। तो आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो गया, 9 बजे इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, तो उसी वर्ष उसी राशि पर उसी दर पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब दर सेम रहेगी, समय सेम रहेगा, वह राशि सेम रहेगी और अवधि भी वही रहेगी, बस हमको चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज निकालना है। तो उसका समय दर कितना था, 5%। जब 5% दर थी और उसको 2 वर्ष था तो कैसे करेंगे हम, 5 और प्लस 5 और प्लस 5 गुणे 5 और बटे 100 करेंगे। तो 5 5 कहाँ जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, 5 एक कम 5 और 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, 5 चौको 20 में 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो किसका हो गया, मतलब इसका बराबर हो गया 10.25 इसका हो गया। तो जो 410 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने परसेंट का है, 10.25 का। और जब ब्याज साधारण ब्याज होगा तो पहले वर्ष में 5% होगा और दूसरे वर्ष में भी प्लस 5% होगा। साधारण ब्याज 2 वर्ष कितना हो जाएगा, 10%। तो हमको कितना निकालना है, गुणे 10% निकालना। साधारण ब्याज हमारा 10% रहेगा, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी यूनिट हुई, 10.25 यूनिट हुई, और जबकि साधारण ब्याज होगा 10 यूनिट। तो इसको हल कर लीजिए। बटे के नीचे 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर दशमलव के 2 अंक ला लीजिए तो दशमलव कट जाएगा। इसके बाद अब 5 से काटिए तो 5 दूना 10 और 5 शून्य 0 और 5 25, और इसको 5 से काटिए तो 2 पंचे 10 और डबल 0, 200 ऊपर आ गया, नीचे 205 आ गया। 205 एक कम 205 और 205 दूना 420 हो गया, सॉरी 410 हो गया। तो अभी कितना बचा, 2 गुणे 200 बचा, 2 2 दूनी 4, यानी 400 रुपये इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने जो तरीका था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।